काटने के बाद स्प्रिंग में अधिकतम खिंचाव बताइए। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए। जब आप रस्सी काटोगे, जैसे आपने रस्सी कट की, ठीक है, स्प्रिंग नहीं खींचे की तरफ जाएगा। अभी इस स्प्रिंग में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, ये अपनी साम्यावस्था में है। वास्तविक लंबाई जो स्प्रिंग की है वही है। अब देखिए ये खिंच गया स्प्रिंग और ब्लॉक चला गया यहां तक। मान लो इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन x हुआ, ठीक है, तो बेटा यहां पर ये रुका हुआ था और जब मैक्सिमम नीचे पहुंच जाएगा तब भी ये किसी एक क्षण के लिए रुक जाएगा, एक इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा। अब देखिए हम यहां पर कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बताता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय बताता है किया गया कुल कार्य कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर स्प्रिंग जो बल लग रहा है ऊपर लगेगा, स्प्रिंग का बल कहां लगेगा? ऊपर। ब्लॉक कहां आया? नीचे, तो स्प्रिंग कार्य करेगा नेगेटिव। अच्छा, ग्रेविटी लगाएगी mg बल और नीचे आया x विस्थापन हुआ, तो mgx ग्रेविटी करेगी पॉजिटिव कार्य। ब्लॉक यहां रुका हुआ था और यहां भी रुका हुआ है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा दोनों क्या है? 0। तो बेटा यहां कौन कौन काम कर रहा है? स्प्रिंग कार्य कर रहा है, और कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रही है, बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर नेगेटिव प्लस mgx पॉजिटिव, ठीक है, बराबर 0 माइनस 0। तो बच्चों ये आया हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू mgx। x से x कट गया, तो x जो आया वो आया mg अपॉन k, 2mg/k। ठीक है, राइट बच्चों। साम्यावस्था में अगर हम देखें, साम्यावस्था में ये kx नॉट होता है, ये mg होता है, तो साम्यावस्था में x नॉट बराबर mg अपॉन k आता है। क्लियर? बच्चों इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें यह देखना है कि ये ब्लॉक आ रहा है, किसी वेग u से आ रहा है। आपको बताना है कि स्प्रिंग में अधिकतम कितना कंप्रेशन होगा। यहां ये घर्षण रहित सतह है। कैसी सतह है? घर्षण रहित सतह, घर्षण रहित सतह। ठीक है, तो बेटा घर्षण रहित सतह है, तो हम क्या करेंगे? ब्लॉक जाएगा। मान लो ये अधिकतम कंप्रेशन हुआ इसमें, यहां तक था, यहां तक पहुंच गया, ठीक है, अधिकतम कंप्रेशन हुआ x। तो जो फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, क्या आएगा? स्प्रिंग कार्य करेगा नेगेटिव माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और कोई बल यहां कार्य कर नहीं रहा है, बराबर हो जाएगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, देखो अंतिम गतिज ऊर्जा वही 0 माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा mu स्क्वायर अपॉन k। ठीक है, तो बच्चों यहां से x बराबर आ जाएगा अंडर रूट mu स्क्वायर अपॉन k। तो बच्चों यहां से आएगा x आ जाएगा u अंडर रूट m/k। बच्चे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, दिस विल बी मैक्सिमम कंप्रेशन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें m इक्वल्स टू 5 kg का एक ब्लॉक है, ये इस वेज के ऊपर खिसक रहा है। ठीक है, यहां बिंदु A से खिसकना शुरू करेगा और नीचे तक पहुंचेगा। क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है किस गुटके की
इस गुटके का वेग क्या होगा जब ये नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो आपसे बताया गया जब गुटका नीचे पहुंचेगा तब उसका वेग क्या होगा। ठीक है, ये है। तो बच्चों आपको ये देखना है, इसमें इस तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां पर घर्षण रहित सतह नहीं है, घर्षण है तो घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, घर्षण बल बच्चे कौन सा कार्य करेगा, देखिए ब्लॉक नीचे आ रहा है खिसक के, घर्षण बल ऊपर लगेगा तो घर्षण बल कार्य करेगा नेगेटिव। कौन सा कार्य करेगा, नेगेटिव। अब देखिए ग्रेविटी है वो mg नीचे लगाएगी। ठीक है, और बच्चों ये हो गया अपना थीटा, तो ये हो गया mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, राइट। जबकि बच्चों ये क्या आएगा, mg cos थीटा। ऊपर क्या जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल n। तो बच्चों घर्षण बल यहां काइनेटिक लगेगा, तो हम यहां देखेंगे गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल। बच्चों ये आएगा एफ के इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर है। एन बराबर क्या है, एम जी कॉस थीटा। गतिज घर्षण क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ, गतिज घर्षण होगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, तो ये आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर ए से बी की दूरी एल हो, कितनी हो, एल, यदि ए बी बराबर क्या हो बच्चे, एल, तब देखिए यहां पर आपको हाइट दी गई है, एल नहीं दिया है, क्या यूज करेंगे, ये है बच्चे लंब और यह है कर्ण। तो देखो साइन 37 बराबर आएगा लंब मतलब एच अपॉन ए बी, साइन 37 हो तो बेटा 3/5 आएगा एच अपॉन ए बी का मान एल कर दो, यहां से हमें एल मिल जाएगा, एल आ जाएगा कितना 5/3 एच, एच दे रखा है 5 मीटर, तो यहां से एल आ जाएगा कितना 5/3 इंटू 10, तो आएगा एल बराबर 50/3 मीटर। ये आ जाएगी बच्चे लंबाई किसकी, वो दूरी जो कि ये गुटका चलेगा। अब देखिए बच्चों mg cos थीटा जो है वो विस्थापन के लंबवत है, mg cos थीटा कोई कार्य नहीं करेगा, mg sin थीटा कार्य करेगा। mg sin थीटा नीचे लग रहा है, विस्थापन नीचे है, तो mg sin थीटा धनात्मक कार्य करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग, यहाँ अच्छा स्प्रिंग तो यहाँ है नहीं, है ना, यहाँ फ्रिक्शन काम करेगा बच्चों, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये होगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये पॉजिटिव होगा एम जी साइन थीटा इंटू एल। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूं, ये आ गया बच्चों। अब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य थी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दो, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या जाएगा बच्चों, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य धन क्या ऐड करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, मतलब यहां लिख लो घर्षण बल और ये हो गया गुरुत्वीय बल, इन दोनों द्वारा किया गया कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। बच्चों m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जी भी कॉमन आ जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, माइनस म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू एम जी में कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस
37 प्लस साइन 37 और mg हुआ कॉमन इंटू एल बराबर हाफ mv²। मास से मास कट गया, द्रव्यमान कट गया बच्चों। तो ये आ गया अपना -0.2 cos 37 होता है 4/5 और sin 37 होता है 3/5। g हो गया 10, l हो गया कितना अपना 50/3, यह आ गया 50/3 बराबर हाफ mv²। तो बच्चों हमें v² चाहिए था, 5 कॉमन लेके इसको काट देना, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -0.2 इंटू 4 0.8 प्लस आ जाएगा 3 और ये बच्चे 5 से काट देना इसको, तो ये हो जाएगा गुणित 10/3, नीचे से ऊपर आएगा तो बच्चे 2/1 v²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.8। अच्छा ही घटेगा तो आएगा 2.2 इंटू 100/3 और इस 2 का भी मल्टीप्लाई होगा और यह v², तो बच्चे यहां लग जाएगा वर्गमूल बराबर हो जाएगा v। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है।